जो कॉलोनी पास करेगा, मोदी जी इंसाफ करो, खत्म करो, इंसाफ करो। उत्तर के चक्कर में हमारा सर्वत्र देवी है, दिल्ली के जंतर मंतर पर हम लोग मौजूद हैं और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि एक धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये धरना जो है ये तमाम 69 कॉलोनियां जो ये कहकर टाल दी गई, रेगुलाइज नहीं की गई कि वो एफिलेंट हैं, वो पैसे वाली हैं, उनके तमाम लोग आज यहाँ इकट्ठे होकर आरडब्ल्यूए के तमाम जो पदाधिकारी हैं सब कॉलोनियों के, वो इकट्ठा होकर आज जंतर मंतर दिल्ली के पहुंचे हुए हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक भारी भीड़ का जमावड़ा दिल्ली के जंतर मंतर पर है और लगातार 69 कॉलोनियों को पास कराने की मांग, डिमांड जो है वो मंच से उठाई जा रही है। और ये कोई नया नहीं है, ये प्रक्रिया पिछले करीब 3-4 साल से रेगुलर तरीके से की जा रही है। पहले भी कई बार इस विषय को लेकर, इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाई गई थी। दक्षिण दिल्ली जो सांसद बने हुए हैं, अभी तत्कालीन सांसद हैं, उन्होंने ये वादा किया था कि 100 दिन के अंदर ये तमाम 69 कॉलोनियां रेगुलाइज कर दी जाएंगी, पास कर दी जाएंगी। लेकिन उनके वादे भी धरातल पर सिद्ध या सार्थक होते नजर नहीं आए। और आज इन तमाम आरडब्ल्यूएस ने इकट्ठा होकर दिल्ली के जंतर मंतर पर इस तरह का प्रोटेस्ट करना, इस तरह का धरना करना या अपनी बात को इस माध्यम से रखना, यहाँ से रखना मुनासिब समझा। और ये लोग एकजुट हुए, इकट्ठा हुए और दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। मैं सुभाष अग्रवाल, महेंद्र एन्क्लेव राइट एंड वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट। मेरा एक ही बात कहनी है कि हमारी कॉलोनी एफ्लुएंट कॉलोनी में सरकार की निगाह में हम एफ्लुएंट हैं, लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में ही हम एफ्लुएंट नहीं है। उनका रिकॉर्ड ये कहता है कि हमारी कॉलोनी एफ्लुएंट नहीं है। 20 साल से ये हमारे को इसी तरह से गुमराह करते हैं। जब इलेक्शन आता है तो ये वोट मांगने आ जाते हैं। हमारे भूतपूर्व सांसद हर्षवर्धन जी 2 बार यहाँ आए इलेक्शन जीतने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए। बार बार ये आश्वासन देते रहे कि इस बार मैं ये कॉलोनियां पास करा दूंगा, मेरा प्रायोरिटी पे ये मुद्दा है। 2019 में जिस व्यक्ति ने ये कॉलोनियां पास करनी थी, हरदीप पुरी जी, वो खुद हमारी कॉलोनी में आए। आकर उन्होंने कहा कि मैं 6 महीने में आपको आश्वासन देता हूं कि ये कॉलोनी पास कर दूंगा। मुद्दा वहीं का वहीं रह गया। उन्होंने कहा मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये ऊपर से होगा। मुझे नहीं पता कि ये ऊपर वाला कौन है जो इन कॉलोनियों को पास नहीं होने देता है। पुरी जी आए, उनको ये लग रहा है केवल महेंद्र एन्क्लेव के अंदर केवल 4 पोलिंग बूथ है या 5 पोलिंग बूथ है। हमारी पूरी दिल्ली के अंदर पकड़ है, पूरी दिल्ली के अंदर हम आंदोलन करेंगे और हर सीट के ऊपर आंदोलन करेंगे। वहां पर हम अपने लोगों को कहेंगे कि चाहे कुछ भी हो, अगर कॉलोनी वाले पास नहीं करवा पाते अपनी कॉलोनी तो सब हमारे साथ चलेंगे, सारी एसोसिएशन हमारे साथ चलेंगी, चाहे वो जीती पास है या फेल्ड है। लेकिन हमारी 2019 में भी हमारे अर्बन मिनिस्टर जो है हरदीप पुरी जी हमारी कॉलोनी में आए थे। उन्होंने आश्वस्त किया था कि इस कॉलोनी को हम 6 महीने में पास करेंगे, लेकिन वही ढाल के 3 पास। देखो क्या है, ये जो काम हमारा नहीं हो रहा ना, हम उनसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप ये काम कर दो, अदरवाइज तो वोट के लिए मत आना। यही हमारा काम है। अभी तो ये भी कहना है बस कि पीएम साहब मत आना। आप इस बार मन की बात में महेंद्र एन्क्लेव के मुद्दे को भी उठाएं और बताएं हम लोगों की पीड़ा, हमारी जो पीड़ा है। पीएम साहब अपने मन की बात तो कह के निकल जाते हैं और जनता नहीं जनता के मन की बात में मोदी जी को करना पड़ेगा ना। जनता के मन में हम लोग 40 साल से भुगत रहे हैं। वहाँ पे ना हमारे यहाँ सीवरेज की व्यवस्था है, ना सड़क व्यवस्था है, और इसके बाद मुझे तो ये लगता है कि ये बात मोदी जी को पता ही नहीं है कि हम लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। ये अपने आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं आपको बहुत पूजता हूँ, लेकिन आपसे मेरा प्रार्थना है कि इन कॉलोनियों को पास किया जाए ताकि हम लोगों के सर पर जो तलवार लटकी है वो खत्म हो सके। एक सेकंड, जब आप अपने घर को रजिस्टर ही नहीं कर पा रहे, पीएम उदय में आपके डीडीए में रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहा है,
भक्ति क्या करेंगे, शक्ति क्या दिखाएंगे, कैसे? सर इसमें सरकार के जितने ऑफिसर हैं ये कहना चाहते हैं सब सरकार मिले जुले हैं, आपस में बात करके ये रेगुलाइज नहीं करते हैं और हमको धोखा देते हैं, वोट लेते हैं। कमाई का साधन है ये। 10 साल से ये सरकार में बैठे हैं और क्या नाम कहते हैं, फिर 5 साल मिल गए, कुछ नहीं कर रहे हैं। चोर चोर मशोरे भाई हैं ये हमें सुनो, अभी हरदीप पुरी जी आए थे इलेक्शन के पहले, उन्होंने कहा था 6 महीने में हम आपकी कॉलोनी पास कर देंगे। हम उनके घर भी मिले, ऑफिस में भी मिले, उन्होंने विश्वास दिलाया कि हम जल्दी करेंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। आते हैं जाते हैं। हर्षवर्धन जी 10 साल राज करके कोई सुनवाई नहीं है। अभी खंडेलवाल जी सांसद बने हमारे, कोई सुनवाई नहीं। हम हर जगह जुड़े। मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारी गरीबों का भी कॉलोनी है उसको पास करा जाए ताकि हम अपने घरों में रहें। इतना मोदी जी और मोदी जी के गवर्नमेंट इतने एडवर्टाइज करती है, हमने इतना विकास कर दिया। विकास दिल्ली भारत देश की राजधानी है, क्या हालत है, जरा घूमिए आप, कचरा ही कचरा भरा हुआ है। देखता हूँ मैं अभी यही बात है कि जब आपके छोटे से कॉलोनी को पास नहीं हो रहा तो विश्व गुरु बनने की बात तो बहुत। और हमारी कॉलोनी में 40 साल हो गए हमें यहाँ रहते हुए, 40 साल हो गए रहते हुए। हर प्रकार का टैक्स हम देते हैं, टैक्स सब देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं। यहाँ क्या करेंगे? हमारी कॉलोनियों को पास किया जाए। गाँव में इन्होंने मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं दे रखी है। पार्टी ने क्या किया है उसका भी तो कोई रोल है इसमें। आपका काम मोदी जी ही करेंगे, आम आदमी पार्टी को भूल जाइए। अरे वैसे भी तो मेरा भाई कुछ नहीं किया। तो उनसे कुछ नहीं हो रहा है तो अब हाँ, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मोदी जी तो बहुत कुछ कर रहे हैं जाके। हम मोदी जी को संदेश भेजना चाहते हैं कि के माध्यम से आज बताया गई है कि ये मोदी जी को जो मैसेज जाएगा तो वो ऑटोमेटिक, जब आप कह रहे हैं मोदी ही करेंगे, तो ये हमारा मैसेज मोदी जी के लिए ही है। महाराष्ट्र में हर जगह जो है गुजरात कोई में इतना जितने पैसा भी लगाया नेता, ये छोटे छोटे नेता जितने भी है, जो आप कह रहे हैं आप कोई नहीं करे मोदी जी करेंगे, तो ये हमारी सारी आज मोदी जी हमारे के लिए है। विश्वास क्या मोदी जी के पास यहाँ से नंबर मिलकर से आवाज पहुंचेगी, अब पहुंचेगी, लेकिन अनदेखी करेंगे, देखेंगे अनदेखी करेंगे। में एक महेंद्र के लिए भी ऐसी कॉलोनी है जो पास नहीं कर रही, और हर चीज की सुविधा उनका ये है कि अमीरों की कॉलोनी है। हर अमीर आदमी है, हमें तो टैक्स भी तो देते हैं, गवर्नमेंट को फायदा कर रहे हैं और गवर्नमेंट को कमाई। हाउस टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, सब कुछ देते हैं, सारा टैक्स देते हैं, सारा काम हम खुद को आते हैं। केवल हमारी एक महेंद्र एनक्लेव कॉलोनी ऐसी है जो पास नहीं होती। और सुनो, महेंद्र एनक्लेव को वो कौन से सैनिक विहार से जो कंपेयर करते हैं, सैनिक विहार कहाँ राजा भोज और हम गंगू तेली। हमारी इंदिरा एनक्लेव से आया हूँ, हमारे गली में 4 बिल्डिंग ऐसे अंधकार में, क्या है एमसीडी बुकिंग है, एमसीडी बुकिंग का ही मतलब नहीं समझ पाए हम। अगल पर बिल्डिंग एमसीडी बुकिंग नहीं है, इस बिल्डिंग एमसीडी बुकिंग नहीं है, बीच में एमसीडी बुकिंग है, और उनको मीटर नहीं दे रखा है। खाने पीने के धंधे हैं, पैसा सब अपने घर भर रहे हैं, बड़े बड़े महल बना लिए। ये ऑफिसर लोग, नेता लोग, सब अगर रजिस्ट्री, अगर सुनो, नमस्कार। ये कॉलोनी पास होगी, रजिस्ट्रियाँ खुलेगी तो गवर्नमेंट के खाते में टैक्स भी जाएगा, स्टैंप ड्यूटी भी जाएगी, लेकिन वो नहीं जा रहा। ये सबको पता होने के बाद तो अभी तक तो नहीं। हाँ, लेकिन ऑफिसर नेता भी नहीं खा रहे, मैं बता रहा हूँ, लेकिन सरकार ऑप्शन भी खा रहे हैं। पैसा तो भैया नेता थोड़ी सी पैसा जब जेब में आ रहा है तो आपकी कॉलोनी क्यों बांट रही है? थोड़ी सी रिपेयरिंग करवानी है उसके लिए भी पैसा देना पड़ता है, छोटे से कम सफेदी करवाने के लिए भी पैसा देना पड़ता है। दिल्ली पुलिस और एमसीडी, दिल्ली पुलिस और एमसीडी ये देते हैं, बंद कर देते हैं, बीच में आके रोक देते हैं काम को, बीच में आके काम को रोक देते हैं, बीच में काम लेबर को डाल देते हैं। नेता आ रहे, इनको कच्ची कॉलोनियों में घुमाया जाए। जरा सी रिपेयरिंग करवाने में भी न्यू दिल्ली अपने पार्लियामेंट में क्यों घुमाते हैं, थोड़ी सी अपने रिपेयरिंग रेजिडेंस करवाने में क्यों में घुमाते हैं? आती है। ये कच्ची कॉलोनी में लाए, उस देश विदेशों के नेताओं को लाए, दिखाएं हमारा दिल्ली कैसी है, कैसे विकास हो रहा है। एमसीडी का कोई भी कर्मचारी आता है, नोटिस चिपका जाता है, गलत नोटिस चिपकाते हैं, उसके बाद पैसे से नोटिस बढ़ जाता है। अमित कुमार है, मैं बसंत कुंज एनक्लेव से आया हूँ, और हमारी मांग यही है कि हमारी जो कॉलोनियों को 69 एफिलिएटेड कॉलोनी में डाला है वो किस कारणों से डाला है, जबकि सब मिडिल क्लास के आदमी हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स रिटायर्ड हैं, उन्होंने मकान खरीदे हैं, और उन्हीं के ऊपर ये आप ये झूठे वादे कर करके लटकाया हुआ है आपने। इनको पूरा क्यों नहीं करते? आप अपनी तरफ तो देखिए कितना शहन शौकत से रह रहे हैं आप। मेरा नाम तेज प्रसाद शर्मा है, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज रिटायर हुआ हूँ, और मैंने जीपीएफ निकालने को उनके बच्चे को पढ़ाया, उसके बाद जो मिला पैसा उससे मैंने फ्लैट लिया। लेकिन अब वो फ्लैट जो है डर के साए में रहते हैं कि पता नहीं कब पक्का होगा कि नहीं होगा। इसी डर में हम सोचते हैं कि हमने अपनी लाइफ, अपनी पूरी 43.5 साल होकर लगाए साल अपने नौकरी में, लेकिन हमें मिला क्या? आखिरी में जब रिटायर हो गए, जब
प्रधानमंत्री कार्यालय में जॉब किया और मतलब हर पूरी बिल्डिंग में रहे 43 साल, लेकिन अभी हमें डर के साए में रहना पड़ रहा है। और ये मैं चाहता हूँ हमारी जो कॉलोनी है पास हो और जो बाकी हमारी जो सुविधाएं हमें मिलनी चाहिए। और हम दूर दराज कहीं भी जा सकते थे, हम जा नहीं पाए क्योंकि हम सरकारी कॉलोनी में रहते थे पहले, तो हमने जैसे रिस्क लेके लिया। अब वो पक्की हो जाए तो हमारे लिए शांति हो। मेरा नाम जेपी सिंह है, सैनिक फार्म के रेजिडेंट है, जी सरवा के बेसिकली रेजिडेंट है। हमारा 50 साल से हम वहाँ पे रह रहे हैं, कोई भी हमारा सुनने वाला नहीं है। अगर आप मोदी साहब के होते हुए ये काम नहीं होगा तो शायद दोबारा कभी और कोई आएगा ही नहीं जो हमारा काम कर सके। तो हमारी यही गुंजाइश है कि भी इसको किसी तरीके से भी इसको किया जाए, हर हालत में किया जाए। मगर सर चुनाव आने लग रहा है और चुनाव में फिर वही नेता वाली बात हमेशा ही नेता पहले ठीक भी थे, अब तो एकदम वादा खिलाफी चल रही है। चुनाव का और इससे कोई मतलब है ही नहीं। सवाल तो ये है कि हर किसी को, जितने भी ये सैनिक फार्म के लोग हैं, सब अच्छी तरह से टैक्स पे करते हैं, उसके बावजूद हम लोगों को किसी तरीके की कोई सुविधा नहीं है। दूसरा, यहाँ तक कि हम लोग अपनी रिपेयर भी नहीं करवा सकते, जिसके लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। जिस तरीके से नेता हमेशा चुनाव को काम करते। जैसे हमारे कुलीग बता रहे हैं कि चुनाव का मुद्दा तो है ही नहीं, ये तो रेगुलराइजेशन का मुद्दा है। तो अगर रेगुलराइजेशन के लिए 1700 कॉलोनी हो सकती है तो इनका भी मुद्दा सेम ही है। रेगुलराइजेशन में आप ये नहीं कर सकते कि हाँ जी इनको करेंगे इनको नहीं करेंगे। वी आर ऑल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया, वी आर इंडियन रेजिडेंट्स। तो सीधा है, जब उनके साथ वो हुआ है वही हमारे साथ होना चाहिए, चाहे सैनिक फार्म है चाहे कोई और है। कोई एफुलेंट है वो अपनी मेहनत से है, सिंपल सी बात है वो तो। सर हम सैनिक फार्म के वासी हैं और हम चाहते हैं कि इसको जल्द से जल्द रेगुलराइज किया जाए। हम जो है कितने सालों से, आज 24-25 सालों से हम आज इसका हाउस टैक्स दे रहे हैं। इनकम टैक्स तो हम पिछले 50 साल से दे रहे हैं, तो किस लिए सब कुछ हम कर रहे हैं। तो हमारे से क्या गलती हो गई कि हाउस टैक्स देने के बावजूद भी, क्योंकि हाउस टैक्स ना दे रहे हो तो ये रेगुलराइज क्यों नहीं है। ये सीधा मुद्दा हाउस टैक्स से भी जुड़ा हुआ है। तो आज जो है कि हमने भी प्लॉट खरीदे और उनपे बनाए, तो वो बनाने के बाद अगर हमें आज भी रेगुलराइजेशन पे के मुद्दे पे हमें अटकाया गया है, किस लिए अटकाया गया है? कोई उसका एक रीजन बताए कि क्यों अटकाया हुआ है। क्योंकि घर थोड़ा सा बड़ा बन गया तो इसका मतलब अटका देंगे। सर कोई सुनेगा नहीं तो कहाँ जाएंगे? कौन सा रास्ता है? वोट से ही तो यहाँ तक पहुँचते हैं, सारे नेता यही पहुँचते हैं। तो मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारी कॉलोनियों को पास करो। मांग यही है 69 कॉलोनीज पास करो। नदी नाला इसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, पानी की भी बात नहीं कर रहा हूँ, पानी खरीद के पी लूंगा, ठीक है, सारे काम कर लेंगे, लाइट खुद लगा लेंगे, सोलर लगा लेंगे, लेकिन आपको कॉलोनी पास करनी है। मेरी जो जीपीए बनी हुई है उसको रजिस्ट्री में कन्वर्ट करो। मैं बच्चों को दे के क्या जाऊंगा? ये कच्चे कागज दे के जाऊंगा क्या? इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको बैंक नहीं पूछता। ये तो ऐसा है आपने रेडी खरीद लियो और व्यापार कर रहे हो। चुनाव में ही दिखाना है, ये ताकत इसीलिए दिखाई जा रही है कि नेता अगर हमारी वोट से बनता है ना तो हम यहाँ से नेता भी खड़ा कर सकते हैं। ये वोट हमारी ही है। ये आरडब्ल्यू को आप लोग बेवकूफ बना देते हो, उसको एक बोर्ड लगा दिया, बैनर लगा दिया, आपने छठ पूजा के लिए कुछ चंदा दे दिया, इससे काम नहीं चलने वाला। हमें रजिस्ट्री चाहिए, उसी के लिए काम करना है, अदरवाइज नेता भी देख लेगा। MP MLA काउंसलर कोई मायने नहीं रखता हमारे लिए। मैं अनिल मेहता हूँ, सेक्रेटरी 69 कॉलोनीज वेलफेयर एसोसिएशन। देखिए हम जंतर मंतर पहुंचे हैं, अपने आदरणीय मोदी जी के आगे हाथ जोड़ के विनती है, जो 69 कॉलोनियां साउथ दिल्ली की रह गई हैं लीगल होने से, उनको प्लीज लीगल करिए। इधर 6-7 लाख वोटर्स हैं और आप ये देखिए पिछले लोकसभा चुनावों में वायदा किया गया उनको 100 दिन का, लोगों का दिल टूट गया। 100 दिन का वायदा करके उसको पूरा नहीं किया जा रहा। तो हम कैसे वर्ल्ड क्लास सिटी का सपना देख रहे हैं, कैसे बनेगी वर्ल्ड क्लास सिटी? हम चाहते हैं बीजेपी दिल्ली में आए, इस बार 26 सालों से नहीं आए, इस बार ही आए, लेकिन ये नीचे जो काम नहीं हुआ इनको तो पूरा करे। अगर इसके नहीं किया तो कैसे उनको भारी नुकसान हो सकता है। लोग देखिए कितने हताश हुए हैं, उनको प्रोमिसेस किए और नहीं निभाई प्रॉमिसेस।